नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उन पर भी नजर डालेंगे। इस टॉपिक का नाम है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अब इसका मुख्यालय जानते हैं। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इसकी प्रारंभिक पूंजी भी आपको याद रखनी है। इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी पूंजी जो थी 100 करोड़ रुपए। अब इसका उद्देश्य जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी योजनाओं और उनका संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके कार्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका पहला कार्य है, ये स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता उपलब्ध करवाता है। दूसरा, ये क्रेडिट संस्थानों के पुनर्गठन और उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रचार गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषण प्रदान करना। चौथा, इसका कार्य वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंकों को ऋण प्रदान कर ग्रामीण उद्योग, सूक्ष्म क्षेत्रों सहित लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। पांचवा जो इसका अंतिम कार्य है, उपरोक्त के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गांवों का सतत विकास करना, ये इसका अंतिम कार्य है। अब इससे संबंधित एमसीक्यू है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं एमसीक्यू। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1982 में हुई। दूसरा कथन, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा कथन, इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला ए ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा बी ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी सभी। और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 2 और 3। पहला कथन गलत है। तो देखते हैं, इसकी स्थापना अभी हम लोगों ने देखी थी कि शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, शिवरामन, ना कि हिल्टन यंग आयोग, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, इसका मुख्यालय अभी हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के मुंबई में था, तो ये भी ठीक है। तीसरा, इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके कार्यों में देखा था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग कुछ नए टॉपिकों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।